अमेरिका और भारत के संबंध कुछ समय पहले तक शानदार थे। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए भारतीयों ने हवन और यज्ञ तक किए थे, लेकिन सिंहासन संभालते ही ट्रंप का दिमाग खराब हो गया। वो अपने टैरिफ से दुनिया को हिला देने पर आमादा हो गए। इसमें ट्रंप के ट्रेड गुरु पीटर नवारो का सबसे बड़ा हाथ रहा। पीटर नवारो कौन है और ये ट्रंप के सलाहकार करते क्या हैं? बात इसी मुद्दे पर हो। ट्रंप के बेतुके टैरिफ उन्हीं के दिमाग की उपज माने जाते हैं। नवारो की लिखी स्क्रिप्ट पढ़कर न केवल ट्रंप ने दुश्मनों को एक कर दिया, बल्कि अपने दोस्तों को भी दुश्मनों के खेले में ढकेल दिया। नवारो ने गुरु घंटाल का काम किया है। ट्रंप के साथ अपनी केमिस्ट्री को बनाए रखने के लिए नवारो ने भारत के खिलाफ इतना ज्यादा जहर उगला कि अंत में वो भी उब गया। उसने भी राह अमेरिका से अलग करने का फैसला किया। ट्रंप और एलन मस्क के बीच दूरी बनाने में भी पीटर नवारो का ही हाथ रहा है। आइए यहाँ इस गुरु घंटाल की पूरी कुंडली के बारे में जानते हैं। पीटर नवारो पहले प्रोफेसर थे, बाद में वो चीन के खिलाफ सख्त रवैये अपनाने वाले बन गए। उनका ये बदलाव धीरे धीरे हुआ। नवारो ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड संदिग्ध है। उनका कहना है कि नवारो ने बाद में जो काम किया उसमें काफी विवादित बातें लिखी। नवारो ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन में अर्थशास्त्र और पब्लिक पॉलिसी पढ़ाई। हालांकि टॉप लेवल के आर्थिक जर्नल्स में ज्यादा लेख नहीं लिखे। उन्होंने पब्लिक राइटिंग और मीडिया में अपनी जगह बनाई। नवारो की चीन के प्रति दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ी। ये उनके आर्थिक विचारों पर हावी हो गई। ये 2011 में उनकी किताब डेथ बॉय चाइना में साफ दिखाई दी। इस किताब को उन्होंने ग्रेट ऑर्ट्री के साथ मिलकर लिखा था। किताब में चीन पर अवैध एक्सपोर्ट सब्सिडी, करेंसी में हेरफेर और अन्य तरह के आर्थिक हमले करने का आरोप लगाया गया था। नवारो के अनुसार इससे अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को भारी नुकसान हुआ। किताब में यह भी कहा गया कि चीन का आर्थिक उदय अमेरिका के लिए खतरा है। ये खतरा सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि भू राजनीतिक भी है। 2012 में नवारो ने डेथ बॉय चाइना का एक डॉक्यूमेंट्री वर्जन बनाया, उसे डायरेक्ट किया। इससे वो अमेरिका में चीन के सबसे बड़े आलोचक के रूप में स्थापित हो गए। उनकी तीखी बातों और डराने वाले लहजे के कारण राष्ट्रवादियों ने उनकी तारीफ की, लेकिन शिक्षा और नीति से जुड़े लोगों ने इस पर हैरानी जताई। 2016 तक उनके विचारों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो नवारो एकेडमिक आइडियोलॉग से ताकतवर पॉलिसी मेकर बन गए। नवारो ट्रंप के करीब तब आए जब ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने अमेज़न पर डेथ बॉय चाइना देखी। कुशनर को किताब का विषय दिलचस्प लगा। उन्होंने नवारो से संपर्क किया, उन्हें ट्रंप के कैंपेन में शामिल होने का न्योता दिया। ट्रंप प्रशासन में उन्हें व्यापार सलाहकार बनाया गया। उन्होंने चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत का मुकाबला करने के लिए आक्रामक व्यापार नीतियां बनाई। ट्रंप के पहले कार्यकाल में नवारो व्यापार और विनिर्माण नीति कार्यकाल के निदेशक थे। उसका प्रभाव बहुत ज्यादा था, जिसे अक्सर कम करके आंका जाता था। उन्होंने स्टीव बैनन और स्टीफन मिलर जैसे पॉपुलिस्ट नेताओं के साथ मिलकर काम किया। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट व्यापार नीति बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। नवारो ने चीन अमेरिका व्यापार युद्ध शुरू करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगाने की वकालत की। उन्होंने राष्ट्रपति को व्यापार घाटे को कम करने के तरीके बताए। मतलब असली मास्टरमाइंड नवारो है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान नवारो व्यापार और विनिर्माण के लिए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में व्हाइट हाउस लौट आए। पहले ही दिन उन्होंने एक व्यापक व्यापार नीति ज्ञापन का मसौदा तैयार करने में मदद की। इसमें सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% टैरिफ फिर से लगाना और उन देशों से आयात पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना शामिल था जो अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाते हैं। धीरे धीरे नवारो के निशाने पर भारत भी आ गया। उन्होंने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए टारगेट करना शुरू किया। नवारो ने इसे वैश्विक प्रयासों के लिए हानिकारक बताया। ट्रंप के ट्रेड गुरु ने भारत की बोलकर और लिखकर दोनों तरह से खूब आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदकर अवसरवादी रवैये दिखा रहा है। ये रवैया पुतिन की युद्ध अर्थव्यवस्था को अलग थलग करने के वैश्विक प्रयासों को कमजोर कर रहा है। नवारो ने चेतावनी भी दी कि अगर भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार बनना चाहता है तो उसे उस तरह से व्यवहार करना शुरू करना होगा। तो जो टैरिफ का खेल जो ट्रंप खेल रहे थे, इसके पिछले असली राजनीतिक और असली मास्टरमाइंड ट्रंप के सलाहकार नवारो हैं। ये कौन है, इनकी हमने आपको पूरी कुंडली बताई इस रिपोर्ट में। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।